के सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर चैप्टर 1 जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जैसे हमने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था कि दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। तो जैसा कि आप जानते हैं कांस्टेंट्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स रहे, जबकि वेरिएबल इसके बरक्स जिसकी वैल्यू चेंज हो सके उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको हम एक एग्जांपल लेकर वजाहत करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है उसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें A और R ये दो वेरिएबल्स हैं जबकि पाई ये कांस्टेंट है। अब इसमें अगर आप R जो कि रेडियस है इसकी वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 एंड सो ऑन। अगर R1 पुट करेंगे तो जाहिर है आप A निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ A फाइंड करने के लिए आप R इसमें पुट करके उसको कैलकुलेट करके तब A की वैल्यू निकलेगी। अब R की वैल्यू, R क्या कहते हैं, हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन इसमें A जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा चूँकि A की वैल्यू अब डिपेंड करेगी इसमें R पर। जिस तरह R चेंज होगा उसी तरह उसी लिहाज से A की वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसमें जो है R कहलाएगा, R जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि A जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और एग्जांपल जो हम कॉमन यूज़ करेंगे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जैसे कि आप इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं, लोअर क्लासेस में या फर्स्ट ईयर में आपने ग्राफ ड्रा किया था, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें x की वैल्यू हम खुद से पुट कर लेंगे। एनी वैल्यू इसमें आप पुट कर सकते हैं, जबकि y की वैल्यू अब आप क्या करेंगे, खुद से पुट नहीं कर सकते बल्कि इसके वैल्यू x की मसलन 0 है तो इसके अंदर दर्ज करें तो देन y की वैल्यू निकलेगी। जैसे अगर आप इसमें 0 पुट करें तो 0 प्लस 1, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें x कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किसी भी डिपेंड नहीं कर रही, किसी और वेरिएबल की वैल्यू पे इन्हिसार नहीं कर रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो x कौन सा हो गया, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y क्या होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उम्मीद है कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की समझ आ गई होगी। तो इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज इस चैप्टर का, वो जैसे इसके नाम से भी ज़ाहिर है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन की अब हम बात स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, अभी हमने बात की इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे पहले एग्जांपल में हमने कहा कि एरिया ऑफ सर्कल A जो है डिपेंड कर रहा है R पर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल पर। तो बहुत आसान अल्फाज में फंक्शन की अगर हम बात करें कि जो वेरिएबल जिस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो दूसरे लफ्ज़ों में उसी का फंक्शन कहलाता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में A की वैल्यू डिपेंड कर रही है R पर, अब हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहेंगे A इज़ फंक्शन ऑफ R। और दूसरी एग्जांपल जो ऊपर हमने ली थी कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी,
x की वैल्यू पर, तो y डिपेंड्स ऑन x, तो इट मीन्स हम क्या अब कहेंगे कि y इज़ फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम पहले एग्जांपल में अगर a डिपेंड कर रहा है r पर, तो उसको हम लिखेंगे a इज़ फंक्शन ऑफ r। और जबकि दूसरी एग्जांपल में क्या है कि y डिपेंड कर रहा है x पर, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहेंगे कि y इज़ फंक्शन ऑफ x, और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से y इज़ इक्वल टू f ऑफ x या f एट x। इसको आपने f इंटू x नहीं बोलना, इसमें ब्रैकेट में जो x आ रहा है इसका मतलब ये कौन सा वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़ाहिर कर रहा है। तो जनरली हम फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल में। अच्छा, अब फंक्शन की कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना चीज़ मुश्किल नहीं है ये। जबकि दूसरा जो इसकी टाइप में आता है तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। हम एक एग्जांपल लेकर इसको वाज़े करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन को हम y की मदद से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और f(x) की शक्ल में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ क्लियर है कि x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें अगर आप और से देखें तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे के सारे इक्वेशन की एक साइड पे हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे है। यानी आपने इसको क्लियरली अलग अलग करके लिख दिया। अगर इस तरह हम लिख सकें, यानी y इज़ इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल में अगर हम किसी फंक्शन को लिख सकें, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब ये कौन सा हुआ, इसको हम एक्सप्लिसिट कहेंगे। एक और एग्जांपल लें, एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब बज़ाहिर लग रहा है कि इसमें हम y एक तरफ नहीं है, y इंडिपेंडेंट अलग थलग नहीं है, एक साइड पे नहीं है। लेकिन अगर हम एक स्टेप कर लें, इसमें से अगर y कॉमन ले लें, और तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। और अगर y की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये निकल आएगा। तो क्या अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारा y बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो उसी साइड पे कोई और y नहीं है, ओनली x आ रहा है। इसका मतलब हमने इसको भी y इज़ इक्वल टू एफ एक्स की शक्ल में लिख लिया। तो ये भी क्या फंक्शन होगा, ये भी एक्सप्लिसिट ही होगा। अब एक तीसरी एग्जांपल हम ले रहे हैं, जो कि अगर फर्ज करें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। थोड़ा सा इसमें चेंज कर लिया ऊपर एग्जांपल में। अब अगर आप इसमें से इसको आप सिंप्लीफाई करें और इसमें अगर आप y कॉमन भी ले लें, तो क्या ख्याल है, हम y को अलग कर सकते हैं। इसमें अगर आप y इस साइड पे रख लें और वो जो ब्रैकेट वाली चीज़ वो इधर लाकर डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे कि y को आप सेपरेट नहीं कर सके, एक y यहाँ पे भी मौजूद है। तो अब आप क्या करें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग नहीं कर सके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर x और y अलग अलग कर सकें आसान अल्फाज में, तो हम इसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे, और x और y को हम अलग अलग ना कर सकें, यानी मिक्स्ड आ रहे हैं x और y दोनों। x और y से मुराद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही होते हैं। तो अगर इस तरह आ रहे हो तो हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ये दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। तो इसके बाद इसके मज़ीद भी कुछ क्लासिफिकेशन है। अच्छा, सम टाइम हम जो फंक्शन के अंदर रकमें आ रही हैं उसको देखकर भी फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं। मसलन हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x।
अब इसमें कौन सी रकमें आ रही हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रकमें आ रही हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे? इनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास log ऑफ एक्स इस शक्ल में एक फंक्शन आ रहा है, तो इस फंक्शन का, इसकी रकम, इसकी टर्म की मुनासबत से हम इसका नाम क्या दे सकते हैं? इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। और अगर इसी तरह हमारे पास e की पावर x या इसको a की पावर x यानी जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तो हमने उसकी रकमों की नौयत के लिहाज से उसका नाम भी फंक्शन का पुकार सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो मज़ीद मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी हैं जो अब हम बात करेंगे, और जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। कि हमारे पास एक फंक्शन है, अगर आप उसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, यानी उस क्वेश्चन में, फंक्शन में x की जगह क्या रिप्लेस करें? माइनस एक्स, और उसको मुख्तसर या सिंप्लीफाई कर लें और इसके आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े और वही ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए, तो इस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक हो गया? इसके अभी हम एग्जांपल्स क्वेश्चन लेंगे तो उसको फिर इसको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन दूसरी क्या है, अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई कर दें और उसमें माइनस पूरे फंक्शन के साथ ऐड हो जाए, तो हम इस फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं फंक्शंस की, जिसको हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो इस एक्सरसाइज से पहले बताना ज़रूरी थी। तो हमने जो बात डिस्कस की आज एक्सरसाइज से पहले उसमें हमने कांस्टेंट की बात की कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, चेंज ना हो। फिर हमने वेरिएबल की बात की कि वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल की वैल्यू पर इन्हिसार या डिपेंड ना करे। और डिपेंडेंट कौन सा होता है? कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करे, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। फिर हमने बात की फंक्शन की, इंतहाई आसान अल्फाज में, कि ऐसा वेरिएबल जिस वेरिएबल की वैल्यू पर इन्हिसार कर रहा है वो उसी का फंक्शन कहलाता है। और फिर हमने फंक्शंस की बात की, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। उसके बाद हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात की। तो चलें, अब हम इस काबिल हैं कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लें। तो एक्सरसाइज 1.1 है और ये आपके बुक के पेज नंबर 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन फंक्शन। देखिए, हर क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा जिसको आपने यूज़ करके रिक्वायर्ड चीज़ फाइंड करनी होगी। इसमें गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4। क्वेश्चन है कि फाइंड एफ एट माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस फंक्शन को यूज़ करके हमने एफ एट माइनस 3 फाइंड करना है। इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी किसी ख़ास एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 3 है, तो बताएं इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस 3 पुट करके तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी। तो अब ये ब्रैकेट में जो चीज़ आ रही है माइनस 3, ये किसकी जगह रिप्लेस होगी? गिवन फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस होगी। तो ये सिंपल सी बात याद रख लें कि एफ के बाद जो चीज़ ब्रैकेट में आती है वो गिवन फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस होती है। तो ब्रैकेट में माइनस 3 आ रहा है, अब आपने पुट कर देना है माइनस 3 किसकी जगह? एक्स की जगह। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ आपने माइनस 3 पुट कर दिया। इसको मुख्तसर कर लें, सिंप्लीफाई करें। 9 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 3 1, तो ये क्या आ जाएगा? 6 ओवर 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी आप कर लेंगे। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर
2। इसमें भी गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² प्लस 4। क्वेश्चन है कि फाइंड f एट 1/x। तो सॉल्व करते हैं इसको। f एट 1/x अब कैसे फाइंड होगा? अब देखिए ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1/x। ये गिवन फंक्शन में किसकी जगह रिप्लेस होना है? x की जगह। अब गिवन फंक्शन में x की जगह आपने 1/x रिप्लेस कर देना है। तो ये गिवन फंक्शन में x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। स्क्वायर ओपन किया, इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा x², x² कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। यहाँ 4 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x² के साथ, और ये x² ऊपर चला जाएगा और नीचे रह गया 1 + 4x²। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1/x आपने निकाल ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही है। आप क्वेश्चन 4 में करवाता हूँ आपको, ये डिफरेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें गिवन f(x) वो है जी 3x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। एक ये चीज़ गिवन है। इसमें दो चीज़ें और भी दी हुई हैं कि f एट 2 ये किसके बराबर दिया हुआ है -3 के, जबकि f एट -1 जो है वो 0 के इक्वल दिया हुआ है। देन कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये हमारा क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया हुआ है और फिर ये दो वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब फंक्शन गिवन है तो उसको यूज़ करके ये दो चीज़ें भी आपने यूज़ करनी है। अब सॉल्यूशन में आते हैं तो सबसे पहले इसको यूज़ करना है कि f एट 2 इज इक्वल टू -3। f एट 2 आप इसमें से निकाल लेंगे कैसे? वही ब्रैकेट वाला चीज़ 2 आ रही है, वो 2x की जगह रिप्लेस कर दें। इसका जो आंसर आएगा वो आप -3 के बराबर लेंगे। यानी अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं f एट 2 इज इक्वल टू -3, तो इस साइड में हम क्या निकालेंगे f एट 2। f एट 2 यहाँ से निकलेगा 3 इंटू यानी x की जगह 2 पुट कर दें -a 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1, और ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वल टू -3 के। इसको हम आगे चलाते हैं। 2 की पावर 3 8 और 8 3 ज़ार 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b प्लस 1, ये 3b साइड पे ले आए और इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंज कर लें कि सबसे पहले a वाली टर्म -4a प्लस 2b और ये कांस्टेंट मिलके 24 25 और 28 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अगर आप इसमें नोट करें तो इसमें तीनों रकमों में 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें -2a प्लस b प्लस 14 इक्वल टू 0। ये 2 कॉमन है, इधर मल्टीप्लाई राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 पे डिवाइड होके कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया -2a प्लस b प्लस 14 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। एक और वैल्यू हमारे पास गिवन है कि f एट -1 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इसमें f एट -1 लेकर उसको इक्वल टू 0 करना है, तो f एट -1 वही गिवन फंक्शन में से आएगा। क्या करेंगे, x की जगह -1 पुट कर दें। तो ये हमने x की जगह -1 पुट कर दिया, ये f एट -1 आ गया और इसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है कि आप 0 ले सकते हैं।
इसको सॉल्व कर ले। माइनस की पावर 3 क्या होता है, माइनस आएगा, तो यहाँ टोटल क्या बन गया -3, और यहाँ पे आएगा -a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, -a माइनस बी और -2 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसको हम मिलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को आपस में हमने सॉल्व करना। ये हम नंबर 1 इक्वेशन इसके नीचे लिखी। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है। अब इसमें देखें तो ये अगर आप इनको ऐड कर दें तो ये b कैंसिल हो जाता है, तो बाकी बच गया -3a और प्लस 12, 14 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से -3a इज इक्वल टू -12, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। ये हमारा पहला आंसर। और अगर आप किसी एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल हम 1 में पुट कर देते हैं, ये जो a की वैल्यू फाइंड की है, तो क्या बनता है -2 इंटू 4 प्लस b प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये बन गया -8 प्लस b प्लस 14 इक्वल टू 0। तो b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई।